मैं सिर्फ श्री अरविंद की शक्ति हूँ। आई एम ओनली द फोर्स ऑफ श्री अरविंदो। बहुत बड़ी बात माँ जी ने बोली। मैं सिर्फ श्री अरविंद की शक्ति हूँ। आई एम ओनली द पावर ऑफ श्री अरविंदो। माँ की पुस्तक में आपने जरूर पढ़ा होगा। शी इज द कॉन्शसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। शी इज द कॉन्शसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। माँ कॉन्शसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। और माँ जी बोलते हैं मैं सिर्फ श्री अरविंदो की शक्ति हूँ। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं श्री अरविंदो कौन है। कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। माँ बोलती है मैं सिर्फ श्री अरविंदो की शक्ति हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है श्री अरविंदो इज सुप्रीम। देयर इज डेफिनेटली दिस कंक्लूजन इज यू कैन ड्रॉ। ये कंक्लूजन में आप पहुंच सकते हैं कि श्री अरविंदो ही सुप्रीम है। जो भी हो, माँ बोलते हैं मैं सिर्फ श्री अरविंदो की शक्ति हूँ तथा अपने सभी बच्चों की माता। जैसे आई एम द मदर ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन, अपने सभी बच्चों की माता हूँ। एड्रेशन ऑफ द डिवाइन मदर आपने जरूर पढ़ा होगा। श्री अरविंदो लिखते हैं माँ के बारे में, द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रेंथ्स, mediatrix who binds creation to the supreme. Mother of all godheads and all strengths who binds creation to the supreme. सारे देवता, सारे शक्ति की जननी है माता जी, जो ये सृष्टि को परम के साथ अनुबंधित कर देते हैं। मदर इज द मदर ऑफ कृष्णा। श्री अरविंद बोलते हैं मदर इज द मदर ऑफ कृष्णा। श्री कृष्ण की भी माँ है। और मैं सभी बच्चों के, अपने सभी बच्चे को मैं माता हूँ। आई एम द मदर, यूनिवर्सल मदर, कस्मिक मदर। मैं सारे को देवताओं की माता हूँ। सारे बच्चों की, अपने बच्चों की माता हूँ। सारे शक्तियों की माता हूँ। कृष्ण, इवन कृष्ण इज ऑल्सो माई चाइल्ड। श्री अरविंद बोलते हैं मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण। और एक समय आ गया जैसे श्री अरविंद भी माँ को माँ बोलते हैं। माँ जी माँ बोलते हैं। मेरे बच्चे मेरे चेतना की और मेरी सत्ता की समान रूप में एक से अंश है। दे आर माई पार्ट्स। मेरे बच्चे मेरे चेतना और मेरी सत्ता की समान रूप में अंश है। इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस एंड माई बीइंग। मेरे बच्चे, ये बच्चे आप नहीं बोल सकते हैं कि पाठ्यचक्र में जो कितने लोग बैठे हैं वो इसको छोड़ के और कोई नहीं है। मेरे बच्चे, सारे बच्चे मेरे चेतना और मेरी सत्ता के समान रूप में अंश है। इक्वली, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। नो पार्शियलिटी, नो प्रेफरेंस। सारे मेरे सदरूप, समान रूप में मेरे अंश से अंश है। जब वे रूपांतरित तथा सिद्ध हो जाएंगे, दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड बिकम सिद्ध, तब सबका मेरे तथा श्री अरविंदो की प्रत्येक पक्ष की अभिव्यक्त करने की समान अधिकार होगा। कंडीशन इज दैट, कुछ किताबों ऐसे पढ़ा है, अमंग द ग्रेट्स, अमंग द नॉट सो ग्रेट्स। ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ हमने कुछ ऐसे कुछ किया है। ये विभाजन, ये विभक्तिकरण हमने बनाया मन को लेकर। लेकिन माँ के पास सारे बच्चे समान है, चाहे धनी हो निर्धन, सुंदर हो या सुंदर, धनवान हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, कोई प्रभेद नहीं आता है माँ के पास। माँ जी बोलते हैं जब वे रूपांतरित तथा सिद्ध हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड एंड बिकम सिद्ध, तब सबका मेरे तथा श्री अरविंदो के प्रत्येक पक्ष में प्रत्येक पक्ष को अभिव्यक्त करने का समान अधिकार होगा। पहले तो बोला समान रूप में अंश से समान अधिकार होगा, बट थिंग इज दैट दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड बिकम सिद्ध। देन यू हैव गॉट द इक्वल राइट। स्वर्ग में कभी ये नहीं होता है कि ये पांडव है ये कौरव है। जब लड़ाई खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, वो सारे का वो स्वर्ग गमन हो गया, तो सारे क्या कर रहे थे? पांडव एक तरफ और कौरव एक तरफ बैठे हुए थे। लेकिन ये लोगों के लिए कमांड आया, नहीं ऐसे होता है अपराध प्रकृति में।
ये धरती में होता है, जगत में होता है। जहाँ तुम थे, ये लीला करने गए थे तुम, ये खत्म हो गया, तुम इधर आ गए। तो इधर कोई डिवीजन नहीं है, समान रूप में जाओ मिलो। एक सर्वनिष्ठ अभिव्यक्ति के एकजुटता की में सबकी एकता ही धरती पर नवीन तथा दिव्य विश्व की सृजन की स्वीकार करेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इज नो अदर गो। क्या बोलते हैं माँ जी? एक सर्वनिष्ठ अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन की एकजुटता, यूनिफिकेशन का, सबका एकता ही धरती पर नवीन तथा दिव्य विश्व के सृजन की स्वीकार करती है। दैट न्यू क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्या एक्सेप्ट करता है? सबकी एकता, समानता, एकजुटता, इसी को धरती स्वीकार करती है, करेगी। प्रत्येक अपना अंश लाएगा, प्रत्येक। बिकॉज अभी हम इतना इग्नोरेंस में, अज्ञानता के अंदर रहते हैं, निश्चेतना के अंदर रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है, हम जान नहीं पाते हैं रियली हम कौन है, किस लिए आए हैं। जैसे लाइफ डिवाइन में एक आई वांट टू कोट वन लाइन, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। जीवन धारण का जो समस्या है, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली, जरूरतमंद की तरह हार्मोनी के अभाव से, संगति के अभाव से ये सब शुरू हुआ है। नवीन तथा दिव्य विश्व की सृजन की स्वीकार करेंगे और प्रत्येक अपना अंश लाएगा। दे विल ब्रिंग देयर पार्ट, दे विल टेक पार्ट। जैसे सेतुबंध की प्रतिष्ठा चल रहा था, इसमें किसी को नहीं बचा गया कि तुम हम ये कोई भालू हो, पशु हो, मांकड़ हो, कोई मुशिक हो, इसका देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि ये लोगों का था, चेतना था, इसका अंश ग्रहण में भाग ले लिए। लेकिन अयोध्या में देखो, रामचंद्र का सारे प्रजाओं, मनुष्य क्या किया? कोई गया क्या? गुंडूची जाता है, जाम्बवान जाते हैं, नौड़ानील जाते हैं, हजारों मंकीज भाग लेते हैं, लेकिन कोई मनुष्य का दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज अप टू देयर कॉन्शियसनेस, कितना डेवलप हुआ है इसी पर निर्भर करता है। किंतु कोई अंश तब तक पूर्ण ना होगा जब तक वो समस्त की एकजुटता में एक शक्ति न बन जाए। यूनिफिकेशन और यूनिफिकेशन, एकजुटता के बावजूद, ये लोग एकजुटता के बाद एक शक्ति बन जाए, और ये शक्ति समस्त की एकजुटता से एक शक्ति बन जाए। अगर ये शक्ति बन गया तो ये जो अंश ये जरूर ये अंश पूर्ण होगा। तो इसी के लिए सभी का जरूरत है। आई एम इन परमानेंटली इन चार्ज ऑफ दैट, ये जो सुपरामेंटलाइजेशन जी बोलते हैं, आई एम परमानेंटली इन चार्ज। मैं इसी को, यही काम में व्याप्त हूँ। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज व्हाट इज माई चार्ज। और श्री अरविंदो जी बोलते हैं, न्यू क्रिएशन एंड परफेक्शन इज द वर्क ऑफ द मदर। न्यू क्रिएशन एंड परफेक्शन, नवसर्जना और पूर्णता। बाकी बहुत कुछ डिपार्टमेंट मार्ग जी करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये दो डिपार्टमेंट है, नवसर्जना और रूपांतर, इज द वर्क ऑफ द मदर। माँ के सिवा और कुछ कर नहीं सकू, हो कोई भी नहीं कर सकता, किसी के पास ये शक्ति नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल चीफ माँ जी है। अगर आप कुछ अलग से कुछ चाहते हो तो चले जाओ। आज ऐसे एक सुंदर दिन में बैठे हुए हो, एक तो इधर सरस्वती माँ की पूजा है और उधर रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इसमें बैठते हो और चारों तरफ देखो भोजन चलता है, पूजा चलता है, माँ सरस्वती की पूजा ही आराधना चलता है, ठीक है, लेकिन इट इज अप टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। लेकिन अगर आप नवसर्जना और रूपांतर का बात सोचते हो तो ये कोई नहीं दे सकता सिवाय माँ। और श्री अरविंदो माँ के बारे में एक नूतन शब्द बोलते हैं, इसको जानने से आप जरूर प्रफुल्लित उत्फुल्लित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ है जैसे ऑर्डिनरीली हम कैजुअली ले लेते हैं, ऐसे मन के ऊपर मन में ले लेते हैं, इसका अंदर कहीं जाते ही नहीं। अगर एक बार इसका अंदर चले जाओ और पढ़ो
और ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप उत्फुल्लित हो जाएंगे, क्योंकि इतने शब्द कोई दुनिया में था है। सब कुछ भगवान से आता है, वही है शुरू होता है, सब कुछ भगवान से आता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द डिवाइन। लेकिन निम्न या अपरा प्रकृति, दिस लोअर स्पीयर, अज्ञान की शक्ति है। दो स्पीयर है, एक हायर स्पीयर परा प्रकृति और एक लोअर स्पीयर अपरा प्रकृति। उधर सत्य है, ज्ञान है, आनंद है, अमरत्व है, अति चेतना है। लेकिन इधर जो निम्न प्रकृति में क्या होता है, अंधेरा, मिथ्या, निरानंद, मृत्यु और निश्चेतना, इसमें भरा हुआ है। तो क्या होता है, ये जो भी आता है सब कुछ भगवान से आता है। लेकिन निम्न या प्रकृति अपरा प्रकृति अज्ञान की शक्ति है। अतः यह सत्य का शक्ति नहीं, बल्कि सत्य और मिथ्या तो दोनों का मिला जुला शक्ति कार्य करता है। सत्य बिल्कुल पूरा 100% सत्य नहीं, सत्य नहीं, बल्कि सत्य और मिथ्यात्व की मिली जुली शक्ति, मिक्स्ड, इधर काम करता है। ये मिली जुली शक्ति ही इधर ही होती है। लेकिन ऊपर में ये सो मिला जुला कुछ नहीं है। हम बाय द इनकैपेबिलिटी ऑफ आवर सेंस हम इसको मिला देते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। श्री अरविंदो माँ किताब में स्पष्ट रूप में बोला है, लिखा है, डोंट इमेजिन द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और मिथ्या, लाइट एंड डार्कनेस, प्रकाश और अंधकार, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, समर्पण और स्वार्थपरता, ये दोनों को एक साथ एक मंदिर में रहने के लिए जगह दिया जाएगा, कभी असंभव। तो क्या करना है, दैट इज कॉन्सिक्रेटेड टू द डिवाइन, जो भगवान के लिए समर्पित है, जो हृदय इसमें मिला जुला चीज रह नहीं पाएंगे। सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अंधेरा, और स्वार्थपरता और समर्पण, ये कभी एक ही साथ नहीं रह सकते। ऑर्डिनरी हृदय में जो समर्पित नहीं हुआ है, जिसको ज्ञान नहीं है, तो इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिला हुआ है, जहाँ पे है, ये इधर नहीं रह सकता। श्रीमा यहाँ अज्ञान की शक्ति के रूप में अवस्थित नहीं है। मदर इज बियॉन्ड दैट अज्ञान, अंधकार, अज्ञान की शक्ति का रूप में अवस्थित नहीं है, बल्कि उस शक्ति के रूप में। अगर अज्ञान की शक्ति में नहीं है तो कहाँ किसी शक्ति के ऊपर है, उस शक्ति के रूप में है, जो सत्य को यहाँ उतारने और अज्ञान और सत्य को उठाने के लिए अवतरित हुए हैं। यही है शक्ति। मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। इधर जो माँ की जो कार्यधारा है, ये अंधकार का अंदर नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये जो मिथ्या और अज्ञान से सत्य, ये क्या है, बल्कि उस शक्ति के रूप में है, जो सत्य यहाँ उतारने, सत्य को उतारने और अज्ञान और सत्य को के ओर उठाने के लिए, अज्ञान से उठाएंगे और सत्य की ओर उठाने के लिए जो शक्ति, वो इसी शक्ति में अवतरित हुआ है। इसी शक्ति के लिए ये पृथ्वी स्खलित, पतित, अवहेलित, ये विश्व जो पड़ा हुआ है, इसको भगवान की तरफ, सत्य की तरफ, ज्योति की तरफ, आलोक की तरफ उत्तरण करने के लिए, उठाने के लिए अवतरित हुए हैं। दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द मदर्स इनकार्नेशन। अगर नहीं आएंगे तो आ चुके हैं, कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हम इसको सब देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा देखने का तरीका ही तो ऐसे ही है। हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन सोचते हैं, हम चिंतन कर लेते हैं कि हमको सब, अहंकार कर लेते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ जान लिया, देख लिया, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और अंत में एक चमत्कार सा प्रार्थना मुझे याद आता है, हमारा हृदय की अपना प्रेम से आनंद में भर दे। हमारा हृदय, मेरा नहीं, हमारा हृदय जितना, ऑल द हार्ट्स, एंटायर हार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, अपने प्रेम के आनंद से भर दें। प्रेम के आनंद, ब्लिस ऑफ द लव, इसमें भरपूर भर दें। हमारे मन को, पहला हृदय को अपने प्रेम के आनंद से भर दें, और मन को अपने प्रकाश की दीप्ति से प्लावित कर दे। यू फ्लड विथ, अपने प्रकाश की दीप्ति, स्प्लेंडर ऑफ द लाइट, इसके मन को प्लावित कर दे, मन इधर उधर ना हो जाए और अज्ञानता में ना भर जाए। हृदय मन के बाद भर दे, इसे हमको गिव द गिफ्ट, हम तेरी विजय का
कार्यान्वित करे। वी मस्ट बी हियर to help in thy divine manifestation and to help in thy divine victory। तेरी विजय की कार्यान्वित करे, इसीलिए हमको आश्वासन दीजिए, हमको शक्ति दे, हमको वर प्रदान कीजिए। आज के यही शुभ अवसर पर यही वर हमारे लिए यथेष्ट ही होगा। धन्यवाद।